विद्वान नेता हैं आप अमरजीत जी। निश्चित तौर पे हर चीज को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्या होता है जब आपके इरादे बुलंद नहीं है, नीयत साफ नहीं है। और पहले भी हमने देखा जब आपने नोटबंदी की थी तो बहुत बड़ी बातें की थी। मनमोहन सिंह जी ने उसी समय कह दिया था कि जो 2% जो है डाउन होगी जीडीपी, और डाउन हुई थी। तो आप गलतियां करते थे कि मैं ये कहता हूं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, जब आम आदमी के हाथ में पैसा आएगा, महंगाई कम होगी, तब तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो वो कैसे बढ़ेगी जब जिनके हाथों में हुनर है, जैसे बढ़ई हो गए, लोहार हो गए, छोटे मैकेनिक हो गए, मिस्त्री हो गए, घर बनाने वाले मिस्त्री हो गए, इनके लिए जब आप बड़ी स्कीमें लाएंगे तब उनकी इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी, उनके हाथ में पैसा आएगा, वो खर्चा करेंगे तो अर्थव्यवस्था आपकी मजबूत होगी। लेकिन क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, भारत के चंद बड़े उद्योगपति हैं जिनकी आमदनी 11 साल में, पिछले 11 साल में बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों पर जा रही है, और आम आदमी वही महंगाई में डूबते जा रहा है। बेरोजगारी की दर क्या है, किसी से छुपी हुई नहीं है। एआई से जो आने वाले खतरे हैं उस पर कोई बात नहीं हो रही। मैं ये बोलता हूं, जैसे आज बड़ी घोषणा की ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय स्कूलों में और स्वास्थ्य केंद्रों में हम ब्रॉडबैंड लगाएंगे, भाई उसके साथ अगर आप ये बोल देते कि वो सारे ब्रॉडबैंड बीएसएनएल के लगाएंगे और बीएसएनएल को मजबूत करेंगे तो बहुत अच्छा होता। आपने कहा कैंसर की दवाई सस्ती करेंगे, भाई कैंसर के साथ साथ जितनी दवाइयां वो सबको सस्ता करो। आप क्या किए, आयुष्मान कार्ड बना दिए, वाहवाही लूट लिए। लेकिन आज स्थिति क्या है, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो इस कमरे में जाओ, उस कमरे में जाओ, आयुष्मान का लाभ मिलता नहीं। निजी हॉस्पिटल वाले कितनी लूट मचा के रखे। तो आप जब तक साफ नीयत से, सही ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो आप जो जीडीपी आप बोलते हैं कि देश प्रथम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बने, भारतीय होने के नाते हम भी दिल से चाहते तीसरे नहीं प्रथम नंबर की अर्थव्यवस्था में मजबूती बने, पर उसके लिए जीडीपी की दर आपको 8% पर नियमित रूप से रखनी पड़ेगी। उसके लिए नीयत साफ होनी चाहिए, वो कहीं दिखती नहीं, इसलिए हमको कहना पड़ता है। ठीक है राजीव जी, जवाब दीजिएगा कि बात